आप खेती करते हैं? हाँ जी, खेती क्या करता नाम हूँ। आपका? रवि कुमार जी। रवि कुमार जी। हाँ, गांव मंगाड़ी कलान। अच्छा अच्छा। तो ये जो नया बिल आया है किसान को, कहते हैं जी केंद्र सरकार कहती है, मोदी कहता है भी इससे बड़ा फायदा होगा किसानों को। हाँ जी। तो इससे कितना फायदा होगा आपको? हमारा तो कोई फायदा को नहीं जी। हमारा तो लागत ज़्यादा होने रही है, आमदनी कम है। पिछले साल 3,000 रुपये क्विंटल धान बेचा था, अब की बार 1700-1800 रुपये में जमींदार। बाजरे की फसल जमींदार की एक बिना हो गया, निकली हुई और मंडियों में अभी तक बिकने नहीं लग रही, सभी ऑनलाइन के कारण। ऑनलाइन के कारण फसल का एक महीने बाद में पेमेंट आती है, कई बार 2-2, 3-3 महीना। जमींदार को तो फसल काटने के बाद तुरंत पैसा चाहिए, क्योंकि अगली फसल बोना है और करना है, बीज है, खाद है, स्प्रे है। जो हमारे आड़तियों से जो हमारे पैसे, हमें दिन रात किसी टाइम भी हम पैसा उठा सकते हैं, स्प्रे के लिए, खाद के लिए, फसल के लिए, उसमें तो हमारा ये इन बिल से हमें कोई फायदा नहीं लग रहा। हमारा तो हमें तो जो जैसे पहला था वैसे ही ठीक था। कांग्रेस सरकार में हमारे धान भी 3700 से लेकर 4000 रुपये के भाव तक बिके हमारे। अब ये 3 साल हो गए हमारे, जब 5-4 साल से लगभग धान हमारा आई बार ही कम भाव में जाता है। अब 30,000 रुपये किले का धान निकला, जिसमें खर्चा है 26-27,000 रुपये तो किला खर्चा लगने लग रहा है। तो हमारे यहाँ कोई मुनाफा नहीं है। अब तो जमा रोड पे आने के मजबूर है किसान। तो किसान जो लड़ रहे हैं, पूरे भारत में जो किसान लड़ रहा है, क्या वो लड़ाई ठीक लड़ रहा है किसान? वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो किसान को तो टाइम काम करने से ही फुर्सत नहीं है, तो सड़क पे क्यों निकलेगा? किसान तो काम करेगा अपने खेत में, तो अपने हक के लिए। हमें उनका साथ देना चाहिए। हाँ जी, हमको साथ देना चाहिए। हाँ, वो अपने हक के लिए निकले हैं सड़कों पे, और सड़कों पर अपना हक लेके रहेंगे। जो मीडिया जो है, मोदी का मीडिया, वो जो है मोदी की जो बात कर रहे हैं, किसान के बिल की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, तो आप मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? मीडिया के बारे में क्या, मीडिया तो किसी का कुछ भी कर सकता है। मीडिया तो हारे को जिता सकता है और जिताए को हारा भी सकता है। मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मैं। क्या कोई किसान के किसी से खेत में आके किसी मीडिया ने अपनी बात की कभी? नहीं, किसी ने कोई आके बात नहीं की मीडिया ने, कि किसान से कोई बात नहीं करता। अच्छा, वो मोदी की ये तो दिखाते होंगे कि वो मोदी किस साबुन से नहाते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, ये बात तो करते होंगे। हाँ, ये बात तो करते ही हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन स्प्रे कैसे होती है वो मीडिया के लोगों को नहीं, वो कुछ नहीं पता। स्प्रे कैसे होती है, बाली कैसे आती है, दाना कैसे बनता है, दाना बाली के अंदर बनता, बाहर बनता, उनको नीचे लगता, कुछ नहीं पता उनको सभी। तो क्या मोदी की बातों को हमें मानना चाहिए, मोदी की बातों को विरोध करना चाहिए? भी मोदी की बात तो मानने के लिए, कुछ बात मानने के लायक है, कुछ बात नहीं मानने के लायक हैं। तो मोदी ने देश के किसान के लिए पिछले 6 साल में कोई ऐसा काम किया जिससे आप कैश को कभी? अभी तक तो कुछ नहीं है। जब इन 4 साल में लगातार जमींदार मर ही रहा है। मर रहा है? हाँ, आई साल जमींदार लॉस में जा रहा है। 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल में मर रहा है। हाँ, जमींदार लॉस में जा रहा है आई साल। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सरकार है केंद्र की है या हरियाणा की सरकार है, इस सरकार का बारे में आप क्या कहना चाहो? हरियाणा सरकार, खट्टर की सरकार कैसी सरकार है? खट्टर की सरकार तो जी जैसे मनमोहन की सरकार थी वैसे ही बन रहा है खट्टर भी। आप मनमोहन की तरह बैठा रहता है। अच्छा। कुछ और नहीं, को और नहीं, लेना नहीं, को देना नहीं, बस यही बात है जी। अच्छा, तो आपका 2014 से डीजल सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? डीजल महंगा हुआ है। अच्छा। डीजल तो चलेगा महंगा, 10-15 रुपये लीटर महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है। हाँ। और बिजली तो वैसे ही है। बिजली तो वही आ कम रही है, वैसे रेट तो वही चल रही है बिजली का बिल के। अच्छा। तो आपका खाद है, स्प्रे है, वो पहले से 2014 मुकाबले सस्ती हुई, महंगे हुए? महंगे हुए तो महंगे हुए। मतलब महंगाई है। महंगाई। तो क्या रोजगार किसी बच्चे को दिया सरकार ने? भी रोजगार तो देखो, सरकार को नौकरियां तो बच्चे कुछ लगे हैं। हाँ, वैसे जमींदार के बारे में ये सरकार देखी जाए तो बिल्कुल हल्का रहा है। मतलब सिर्फ जमींदार के बारे में देखा जाए तो हम तो जमींदार हैं, हम तो यही उम्मीद करते हैं। किसान के लिए, किसान को मतलब आप जमींदार कहते हो आपकी भाषा में? हाँ, किसान के लिए जो इस सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान के लिए कुछ नहीं किया। तो मोदी कहता है मैंने 2 गुनी आमदन कर दी किसान की। नहीं, कहाँ 2 गुनी आमदनी कर दी? धान तो वही रेट है। पिछले साल 1800 बिकन रहा है, पिछले साल 3000 है। कांग्रेस की सरकार में हमें 3700 से लेके 4000 के भाव धान बिके थे। बाहर का आयात नहीं खुला तो अपने देश में तो ऐसे ही धान का भाव मन मर्जी के मिलेगा। तो इसका मतलब 2014 में 2019 में जो हमने मोदी को वोट दिया, सही दिया या गलत दिया? भी वोट तो सही दिया था, किसान के हित में उसने फैसले नहीं लिए, तो उस बात का क्या कह सकते हैं ना। तो अगली बार क्या करेंगे? तो अगली बार देखेंगे कौन सा के कुछ करता है, उस हिसाब से चलेंगे आगे। मोदी को तो कम से कम नहीं देंगे ना। हाँ। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। तो इन सब उनके रूबरू मैं इनसे चर्चा करूंगा, और किसान की जो समस्या क्या है वो खेत में पता चलता है, या किसान की समस्या अनाज मंडी में पता चलती है, या किसान की समस्या की समस्या जो है किसान की
किसान की जो असली समस्या है वो जो खाद है, बीज है, स्प्रे हैं, वो 6 महीने किससे लेके आता है, कहाँ से आता है वो पैसा। वो असली बात जो है जो केंद्र में सरकार चलाने वाले लोग वो ये नहीं जानते। वो जो बात आज आपके सामने, जो खेत में काम करते हैं दिन रात, जो पूरे देश को पेट भरता है किसान, और ये इस देश की जितनी जीडीपी है वो -33 तो आपके रिकॉर्ड में आ गई, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी डाटा देना नहीं है, तो ये किस हालात में जारी है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उत्पादन के साधन अगर देश का 80%, इस देश की 80% जो लोगों के आर्थिक विकास है वो खेती से हो रहा है और 80% लोग गांव में बसे हुए हैं, तो आज जिस तरीके से मोदी ने अपने जो उद्योगपति मित्रों को ये ज़मीनें बेचने के लिए, गिरवी रखने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कि हज़ारों एकड़ के लंबे लंबे फार्म होंगे और हमारे जो किसानों की 33 साल के लिए पट्टे पे ज़मीन ले ली जाएगी, इस टाइप की जो शरारत मोदी ने की है, वो सारी बातें अब किसान, देश का किसान, उनके बच्चे पढ़ लिख के हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो जो मीठी मीठी बातें करके और निकर पैर के जो तुम पार्कों में ड्रिल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, उन बातों का जवाब वो किसान देंगे आपके सामने कि ये जो बिल आया है वो कितना भला है। आप कहते हो किसान की खेती का या किसान की आमदन दोगुनी हो जाएगी, वो सच ये बताएंगे किसान। आपके नाम क्या नाम है जी आपका? सज्जन कुमार। सज्जन कुमार जी, आप कौन सा गांव आपका? मंगाली। मंगाली गांव से हो। तो ये किसान जो किसान का जो बिल आए हैं 3, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल ये तो पैसे पेमेंट आई तो है, लेकिन वो मतलब कोई खास बात तो नहीं, उससे पाला तो कौन पट्टा किसान का भी। अच्छा अच्छा। हाँ, किसान को तो मान लिया जिस तरह 6,000 रुपये दे दिए, वो 6,000 से काम तो नहीं चलेगा। 6,000 से काम कैसे चलेगा जी? दवाई पानी, ये तो एक दिन का खर्चा हो गया जमींदार का। समझो 50 रुपये धड़ी मान लिया कपास चुके हैं या डीजल आवे है, 70-72 रुपये डीजल मिलने लग रहे हैं, तो रोज़ के खर्चे का नाब शनाब हो गई जी जमींदार के पास। ये 6,000 से काम तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ जी। दूसरा नंबर ये है कि जी मतलब जमींदार कोई जिस तरह आड़तिया है, जिस तरह कहे भैया हमने आड़तिया ख़त्म कर दिया, आड़तिया मतलब ख़त्म कर, हम तो आधी रात जाके उससे 500 की ज़रूरत है तो 500 ले आते हैं, 1000 की ज़रूरत है तो 1000 ले आते हैं। तो मतलब जो नहीं, हमारा तो आड़तिया आधी रात का बैंक हो गया। सरकार तो बगैर कागज़ कार्रवाई, बिना कोई कुछ करे, ले दें, बिना पैसे देगा नहीं, क्या गारंटी हो? ये अगर बेचारा अगर 1.5 लाख की हम फसल देते हैं, 2 लाख हमारे मांगता है, तो भी 50,000 रुपये आगे मान लिया चालू कर देता है। तो वो मतलब चाहे ब्याज बेशंग लगो, लेकिन वो उसको टाइम पर पैसे तो वो देता है। ये जो जोना आपने बोया हुआ है जिसकी अब आप स्प्रे करोगे, हाँ जी। जो जोना पिछले साल किस भाव में बेचा था आपने? पिछली साल बेचा था जी 2900 रुपये में। 2900 रुपये। हाँ जी। और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार में उस वक्त आपने जोना किस रेट में बेचा था? उसके टाइम था जी भैया ये 3300 रुपये। 3700। हाँ। तो महंगाई पहले से बढ़ी है कि घटी है? भाई महंगाई तो मान लिया जो है बड़ी कोनी घटी है, नू मानो महंगाई बढ़ी है घटी है? महंगाई तो बढ़ी है ना। जैसे हाँ, आपका, चलो आपका जो वो है उसका खाद का कट्टा, स्प्रे है, वो महंगी हुई है? वहाँ तो वो मान लिया महंगी होगी जी। मान लिया जिस तरह यूरिया में रेट कम कर दिया, 5 किलो खाद घटा दी, खाद घटा दी। तो जैसे मतलब जो नहीं कुल मिला के महंगाई तो मतलब कुछ न कुछ बढ़ी है।